10 मिनट में लिक्विडिटी को मार्क करके आप कुछ इस तरह के ट्रेड ले सकते हो एंड इसे हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहते हैं। वेल, जिन जिन लोगों को ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता, मैं तुम्हें थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिक्विडिटी यानी कि हमेशा लिक्विडिटी या तो टारगेट होती है या फिर हमेशा लिक्विडिटी सर्च होती है फॉर द स्टॉप लॉसेस। वैसे तुम्हें याद होगा प्रीवियस वाले कुछ वीडियोस में, एडवांस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के वीडियो में, एंड आपको एग्जैक्टली चीज पता होगा, मैंने आपको एक चीज क्लियर किया था कि मार्केट के हाईज में भी लिक्विडिटी होती है एंड मार्केट के लोज में भी लिक्विडिटी होती है एंड ये लिक्विडिटी हमेशा टारगेट होती है। किसके लिए? बैंक्स के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टॉप लॉसेस रहते हैं रिटेल ट्रेडर के, बिकॉज बैंक्स आर रन द लिक्विडिटी एंड वो एक स्टॉप लॉसेस खाने के लिए हमेशा रेडी होते हैं। आप ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी की हेल्प से आपको ये चीजें पता लग सकती है कि एग्जैक्टली अगर ये ट्रेंड है मार्केट का कि कौन सा फेयर वैल्यू काम करेगा, कौन सा फेयर वैल्यू फेल करेगा, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से हमारा ट्रेड लेना है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड नहीं लेना है, कहां तक मार्केट लिक्विडिटी लेने जाएगी, एग्जैक्टली ये चीज पता कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के हेल्प से। वेल, हमारी सिंपली अप्रोच रहेगी हायर टाइम फ्रेम पे एचटीएफ पे हम सिंपली एनालिसिस करेंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम पे हम सिंपली एग्जीक्यूशन करेंगे। अब हायर टाइम फ्रेम यानी कि क्या? हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे, 4 आवर एंड 1 आवर। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम एनालिसिस करेंगे एंड लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 3 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट, इनमें सिर्फ हम एग्जीक्यूशन पे ध्यान देंगे। ओके, इसका एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट रहेगा? हमें हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से लंबे टारगेट्स मिलेंगे, यानी कि लंबा प्रॉफिट होगा एंड स्टॉप लॉस एकदम छोटा सा होगा। अब मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिक्विडिटी सीकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी डिफिकल्ट है, बट इसे मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ माय एक्सपीरियंस। एंड दूसरा हम बात करेंगे फीलिंग इम्बैलेंस। अब फीलिंग इम्बैलेंस एग्जैक्टली तुम अपने स्टॉप लॉसेस को अवॉइड कर सकते हो। कैसे? सपोज आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड अगर आपको ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी नहीं पता, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया एंड तुम्हें पहले से ही पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ओके, तुम्हारा ये सोचना है कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से ऊपर जाने वाली है, बट अगर तुम्हारे ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी सीख लिया, एग्जैक्टली तुम ये पता कर सकते हो कि कहां तक मार्केट एग्जैक्टली ड्रॉप करने वाला है, कौन सा फेयर वैल्यू हाई कंफर्मेशन रहेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एकदम वैलिड रहेगा, एग्जैक्टली तुम ये चीज पता कर सकते हो एंड तुम्हारे नंबर्स ऑफ स्टॉप लॉसेस बच सकते हैं एंड तुम एग्जैक्टली मस्त सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हाई कंफर्मेशन एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। अब एग्जैक्टली एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे तुम्हारे साथ काफी बार ऐसा होता होगा। वेल, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं जब भी ट्रेड लेता था, मेरा स्टॉप लॉस या तो हिट होता था या तो मेरे ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आता ही नहीं था एंड सीधा डायरेक्टली मार्केट अपर साइड का सर्किट लगा देता था एंड या तो मैं अपना ट्रेड लूज कर देता था या फिर मेरे ऑर्डर ब्लॉक या फिर कोई भी पीओआई जोन पे मेरा मार्केट आता ही नहीं था। एग्जैक्टली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी में मैं एग्जैक्टली चीजें बताने वाला हूँ कि कौन सा फेयर वैल्यू फेल होगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हाई कंफर्मेशन होगा, कहां से तुम ट्रेड ले सकते हो, कैसे तुम ट्रेड ले सकते हो, सारी कुछ चीजें। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आपको थोड़ा शॉक करेगा, बट इट इज द रियलिटी। ऐसे ही मार्केट बिहेव करता है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिक्विडिटी सीकिंग के बारे में बात करते हैं। अब सीकिंग यानी कि मार्केट हमेशा खोज में रहती है यार लिक्विडिटी के, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे जाएगी। बिकॉज ऑफ मार्केट है किधर ना किधर तो वो जाएगी ही जाएगी। अब किसके सर्च में जाएगी? वो लिक्विडिटी के सर्च में जाएगी एंड एग्जैक्टली ये चीजें होती थी। एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। मार्केट आती है, मार्केट ऊपर जाती है एंड हमेशा क्या होता है ना, मार्केट की यहाँ पे फेयर वैल्यू बनती है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक एंड मार्केट के यहाँ पे डिमांड या फिर सप्लाई हो जाता है। अब मैं कैसे एंट्री लेता हूँ? तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, तुम्हारा एसएल गया, एसएल गया, एसएल गया। मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ ना, यहाँ पे आईसीटी 2022 का मॉड्यूल यूज करता हूँ या फिर मार्केट की लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करता हूँ, लिक्विडिटी हंट होने का वेट करता हूँ। अब तुम्हारे साथ ये चीज होती है कि तुम यहाँ पे ट्रेड लेते हो, तुम सपोज यहाँ पे ट्रेड लेते हो और यहाँ पे हर एक चीज फुलफिल हो जाती है। तुम्हारा आईसीटी 2020 मॉड्यूल यूज हो जाता है, यहाँ पे बढ़िया सी पिन बार कैंडल बन जाती है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है एंड मार्केट वापस से डंप कर जाती है। एंड दिस इज एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टीच यू। यही चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली तुम अपने टारगेट को कैसे लगा सकते हो, तुम अपने एंट्रीज को कैसे प्लान कर सकते हो। अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है, सिंपली बीएसएल एंड एसएसएल मार्क करने हैं। अब एसएसएल एंड बीएसएल बहुत लोगों को नहीं पता, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि कुछ नहीं करना है। 4 आवर, 1 डे एंड 1 आवर, सिंपली इसके मार्केट के हाईज एंड लोज मार्क करने हैं। जो मार्केट ऊपर नीचे जाती है ना, दिस इज हाईज, लोज, हाई लोज, ये चीजें मार्क करनी है, ठीक है। ये चीजें मार्क करने के बाद मार्केट का स्वीप का वेट करना है। स्वीप कैसे? अब देखो,
देखो जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, अब या तो मार्केट यहाँ से भी पलट सकती है, अगर यहाँ से पलटती है तो मैं अपना मॉड्यूल यूज करूंगा ICT 2022 मॉड्यूल, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वाला होता है। अगर मार्केट को लिक्विडिटी ही लेना है, अगर मार्केट नीचे आएगी एंड एग्जैक्टली मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो ये एक हाई कन्फर्मेशन ट्रेड बन जाता है। एग्जैक्टली स्वीप का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पे बॉडी क्लोज नीचे देने के बजाय बॉडी क्लोज ऊपर दे देती है, इसे ही हम एक स्वीप बोलते हैं। एंड जैसे ही मार्केट ने स्वीप दिया, जस्ट तुम्हें शिफ्ट हो जाना है लोअर टाइम फ्रेम पे। अब टाइम अलाइनमेंट मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर 1 डे का स्वीप हुआ तुम्हें 1 आवर टाइम फ्रेम में जाना है, अगर 4 आवर का स्वीप हुआ तो तुम्हें 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाना है, एंड 1 आवर का स्वीप हुआ तो तुम्हें 5 मिनट या फिर 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना है। एंड यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट की ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह देखना है। मार्केट फेयर वैल्यू पे आती है। अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि कौन सा फेयर वैल्यू यूज करना है, बिकॉज ऑफ तुम कभी भी ट्रेड लेते हो, तुम्हारे हमेशा एफवीजीज फेल होती है। अब ये इससे मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली कौन सा फेयर वैल्यू यूज करना है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही मार्केट तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तुम्हें हमेशा 50% के नीचे वाले फेयर वैल्यू को देखना है एंड वही से ट्रेड लेना है। 50% के नीचे जस्ट सिंपली तुम्हें यहां से लेके यहां से मार्क करना है, एंड 50% के नीचे फेयर वैल्यू होती है तो फेयर वैल्यू को मार्क करना, या फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है या फिर POI होता है जिसने कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट किया हो। अब सिग्निफिकेंट यानी कि क्या, सिग्निफिकेंट यानी कि किसी की लिक्विडिटी स्वीप या फिर कोई फ्लिप जोन है, ऐसे कुछ चीजें मार्क करनी है। एंड अगर ये चीजें नहीं है तो सिंपली फेयर वैल्यू पे ट्रेड करना है, ठीक है। अब 1 मिनट के बाद आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं जो आपको लिटरली आंखें खोल देगा। अब ये है मेरा गोल्ड का चार्ट, 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, एंड तुम्हें मैं एक ट्रेड एग्जांपल देता हूं। मार्केट का कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, मार्केट की BSL एंड SSL मार्क करना है। सिंपली मार्केट के हाईज लोज मार्क करने हैं, एंड जिधर भी मार्केट एक स्वीप दे देता है बस उन्हें तुम्हें मार्क करना है। अब मैंने यहाँ पे मार्केट के हाईज एंड लोज मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पे सिंपली देखना है क्या मार्केट ने स्वीप किया। अब यहाँ पे देखना थोड़ा सा, क्या मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे स्वीप किया है या फिर कैंडल क्लोजिंग किया है। अब आप बताओ, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दिया है मतलब ये स्वीप नहीं है। तुम्हें क्या करना है, जस्ट वेटिंग फॉर नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आती है, मार्केट की लिक्विडिटी जैसे ही हंट होती है, यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा था कि अगर मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप करती है तो तुम्हें कौन से टाइम फ्रेम पे जाना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। एंड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या देखना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सिंपली ये वाला पैटर्न ढूंढना है, 50% के नीचे फेयर वैल्यू वगैरह यूज करना है, एग्जैक्टली तुम्हें यहाँ से ट्रेड दिखाई देगा। ओके, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। अब देखो यहाँ, अब जैसे ही मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है। जैसे ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। जैसे ही मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, मार्केट की फेयर वैल्यू मार्क करना है। मार्केट की यहाँ पे फेयर वैल्यू है, गैप है, एंड जैसे ही यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट टैप करती है, सिंपली यहाँ से आपको एंट्री प्लेस करना है। एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, स्टॉप लॉस जस्ट एक कैंडल के नीचे या फिर थोड़ा बहुत नीचे। एंड अभी मेन बात यहाँ पे आती है कि हमें टारगेट किधर रखना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, हमें जब भी एंट्री लेना है हमें हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट रखना है। एंड हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट कैसे रखेंगे, जो स्विंग पॉइंट है, जो मार्केट के स्विंग पॉइंट है रिसेंट वाले, उसे जस्ट तुम्हें मार्क करना है, उसे टारगेट करना है। मार्केट का ये स्विंग पॉइंट था, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद सिंपली इसे तुम्हें टारगेट करना है। एग्जैक्टली तुम्हारा टारगेट यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आया, एंड इसमें तुमने एग्जैक्टली 1:8 का ट्रेड कैप्चर किया है। एंड ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सही है, 90% ऑफ द टाइम ये चीजें वर्क करती है। अगर आप ये वीडियो को दोबारा देखते हो तो आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। यूट्यूब में मैं लाइव आता हूँ डेली, मैं तुम्हारे सामने एनालिसिस, ट्रेड्स, हर चीजें देता हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना। एंड अगर ICT का एपिसोड 2 चाहिए तो बस कमेंट करना।